नमस्कार दोस्तों, आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ, वाकई में ये बहुत चौंकाने वाली कहानी है। आप सोचने में मजबूर हो जाओगे कि क्या एक पत्नी ऐसा भी कर सकती है। उसके बाद आप बोलोगे कि ऐसी पत्नी किसी को भी ना मिले। तो इस कहानी को आप पूरा सुनोगे तो आपकी रूह कांपने वाली है। तो क्या है जानते हैं इस कहानी में। मेरठ का एक जिला है खरखोंदा, और उसी खरखोंदा में एक गाँव पड़ता है फफूड। 27 जून 2023 इस गाँव में धर्मवीर और उसकी पत्नी संतलेश रहती थी। साथ में उसका परिवार भी रहता था, यानी धर्मवीर, पत्नी और उसके फैमिली परिवार रहता था। गरीब परिवार से थे। जब इतने पैसे नहीं थे, लेकिन इनके पास जमीन जायदाद बहुत थी। जब इन्हें पैसों की जरूरत होती तो ये अपना छोटा सा जमीन बेचकर अपना वहां पर गुजारा करते। तो ये सब ऐसा ही चल रहा था। इनका खानदानी ऐसे करते थे, जमीन बेच के और उसमें जो भी पैसा मिलता उससे अपना घर का गुजारा करते थे। सब ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन जब संतलेश, जो इसकी धर्मवीर की बहू होती है, पत्नी होती है, धर्मवीर से कहती है कि मुझे मार्केट जाना है, मुझे कुछ लेना है, आप मेरे साथ चलिए। तो जब 27 जून 2023 को ये दोनों सुबह निकलते हैं खा पी के, संतलेश और धर्मवीर जब ये सुबह निकलते हैं और जब सुबह से शाम हो जाती है, संतलेश अपने घर आ जाती है। लेकिन जब घर वाले देखते हैं, संतलेश अपने पति धर्मवीर के साथ गई थी, लेकिन धर्मवीर तो नहीं आया और संतलेश घर आ चुकी है। जब उसे पूछा जाता है कि धर्मवीर कहाँ है, कहती है धर्मवीर को कुछ मार्केट में काम करना था और उसने मुझे कहा कि आप अपना काम करो और हो सके तो आप जल्दी घर चले जाना, और मुझे कुछ काम है, मुझे टाइम लग सकता है। तो जब ये कहते हैं तो घर वाले परेशान हो जाते हैं। जब दोनों जो घर वाले और पत्नी से कॉल मिलाते हैं, लेकिन जब उसका कॉल स्विच ऑफ जा रहा था। अब घर वाले और परेशान हो जाते हैं, उसके भाई लोग परेशान हो जाते हैं। वो इधर उधर ढूंढना उसे स्टार्ट करते हैं। उसके दो भाई और परिवार उसको इधर उधर रिश्तेदारी में ढूंढना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब 27 जून रात हो जाता है तब भी वो घर नहीं पहुंचता। और जब रिश्तेदारों में पूछते हैं कि धर्मवीर वहां आया, लेकिन सब ने मना कर दिया कि 27 जून को धर्मवीर को न देखा न वो यहाँ आया। जब उसका नंबर स्विच ऑफ जा रहा था तो घर वाले परेशान थे। जिससे भी पूछा सब ने मना किया कि आज हमने धर्मवीर को नहीं देखा। जब रात भर ढूंढा तो उसका न आता था न पता था। और जब जैसे ही यहाँ पर 27 जून से 28 जून आती है तो घर वाले सीधा जाते हैं पुलिस स्टेशन और एक कंप्लेंट करते हैं, मिसिंग कंप्लेंट करते हैं पुलिस से, और कहते हैं कि जो हमारा धर्मवीर था अपनी पत्नी के साथ मार्केट गया था, संतलेश वापस आ गई, लेकिन उसका पति धर्मवीर नहीं आया। जब पुलिस मिसिंग कंप्लेंट लिखती है, दर्ज करती है और फिर पुलिस खोजबीन करती है। पुलिस हर जगह खोजती है, लेकिन पुलिस को भी कुछ हाथ नहीं लगता है। और फिर पुलिस मजबूर हो जाती है, परेशान हो जाता है कि अब क्या करे। तो जब पुलिस परेशान हो जाती है तो तब उसी एक दिन पुलिस थाने में कॉल आता है एक व्यक्ति का, और कहता है साहब एक नदी के किनारे लाश तैर रही है। जब पुलिस वाले चौंक जाते हैं और पुलिस वाले उस लाश, जहां काली नदी थी, काली नदी के पास एक लाश तैरती हुई नजर आई थी। जो मछुआरे थे कहते हैं कि हम सुबह सुबह मछली मारने के लिए गए और हमने देखा एक लाश बॉडी यहाँ पर पानी में तैरती हुई। तो जब पुलिस वाले दौड़कर वहां पहुंचते हैं, पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं, और जब उसे बाहर निकालते हैं, छानबीन करना शुरू करते हैं। गांव वाले बहुत से, वहां पर भीड़ हो जाती है, पुलिस छानबीन करती है। तब उन्हें एक याद आता है कि 28 जून को एक कंप्लेंट आई थी धर्मवीर के, क्या ये वही तो नहीं है। जब उसे निकालते हैं उसके बाद फिर उस लाश को उनके घर वालों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि शिनाख्त के लिए आप आओ और इसे देखिए कि ये क्या आपका धर्मवीर है। जब घर वाले आते हैं और जब देखते हैं कि जो लाश है वो धर्मवीर की है, पत्नी का रो रो के बुरा हाल होता है। वहीं घर वाले भी पहचान जाते हैं और वो भी रोना स्टार्ट कर देते हैं। पुलिस वाले से कहते हैं कि ये मेरा धर्मवीर है। तब उसके बाद फिर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पुलिस छानबीन करती है, लेकिन जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया तो यहाँ पर पुलिस वालों के साथ साथ परिवार वाले भी चौंक गए। रिपोर्ट में ये था कि जब धर्मवीर था, इसने नशा किया था और इसे पानी में डूबने से इसकी मौत हो गई। जब इस रीजन से जब सुनते हैं कि धर्मवीर ने नशा किया है और वो पानी में डूबा, तो घर वाले चौंक जाते हैं और वो सीधा कहते हैं कि जो हमारी बहू संतलेश है, इसी ने हो सकता है हमारे धर्मवीर का कत्ल किया है। पुलिस चौंक जाती है। अभी तक तो कुछ पता नहीं था, और ऐसे अचानक कैसे घर वाले इसकी पत्नी, धर्मवीर की पत्नी को, संतलेश को बोलने लग जाती है। जब पुलिस छानबीन करती है और जब छानबीन करती है पुलिस, उसके बाद पुलिस डिटेल निकालती है, CDR रिपोर्ट संतलेश का। और जब संतलेश का CDR रिपोर्ट निकाला जाता है तो उसमें पुलिस चौंक जाती है। उसमें बहुत सारे
लोगों के नंबर थे, जिसमें एक सौरभ भी था जो उसका प्रेजेंट का आशिक था, जिसे आप प्रेमी कह सकते हैं। और उसके साथ साथ न जाने कितने नंबर थे, बहुत सारे लड़कों के नंबर थे। पुलिस चौंक जाती है, पुलिस को इतना तो शक हो गया कि कुछ ना कुछ तो झोल है, यानी इसकी बीवी जो है संतलेश, ये झूठ बोल रही है। जब पुलिस कॉल रिकॉर्ड देखती है और देखती है कि उसमें सौरभ का भी नाम है और बहुत सारे लोगों के नंबर है, कड़ी पूछताछ के दौरान संतलेश टूट जाती है। संतलेश कहती है मुझे नए नए लड़के पसंद आते, मैं उनसे बातें करती, उनसे शारीरिक संबंध बनाती, और इसी दौरान मुझे एक लड़का सौरभ मिला और मुझे सौरभ से दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदली और हम दोनों कब नज़दीक आए और हमारे बीच संबंध बनने लग गए। ऐसा ही मैं नए लड़कों के साथ संबंध बनाती, फिर छोड़ के नए नए लड़कों से बात करती और उनसे संबंध बनाती थी। तो इसी प्रकार मेरा और सौरभ का रिश्ता हुआ, हम दोनों का आपस में संबंध बने और हम प्यार में हुए और हम इतना चाहने लगे कि हम एक दूसरे को अलग नहीं रखना चाहते थे। लेकिन बीच में जो रोड़ा बन रहा था यहाँ पर धर्मवीर, एक दिन धर्मवीर ने देख लिया था। जब धर्मवीर ने देख लिया था तो ये अक्सर धर्मवीर अपनी पत्नी संतलेश को डांटा करता था कि आप किसी ऐसे मर्द से बातें मत करो, लेकिन ये नहीं मानी। और एक दिन पता चला कि धर्मवीर के घर वालों ने एक जमीन बेची जिसमें मोटा पैसा धर्मवीर के हिस्से में आया था। 5 से 6 लाख रुपए उसके हिस्से में आए थे। तभी इन्होंने प्लान बनाया था, यानी संतलेश और सौरभ जो इसका आशिक था, संतलेश और सौरभ ने एक प्लान बनाया, क्यों ना हम धर्मवीर को रास्ते से हटा दें और इसके बाद हम दोनों एक साथ हो जाएंगे। तो ये इसी दौरान 27 जून को, जब 27 जून को प्लान बनाते हैं, उसी प्लान के दौरान संतलेश अपने पति धर्मवीर को मार्केट ले जाती है, वहाँ शराब लेते हैं और वहाँ सौरभ मिलता है रास्ते में। सौरभ रास्ते में मिलता है, उसके साथ 2 और साथी मिलते हैं। पहले तो ये धर्मवीर को शराब पिलाते हैं, उसके बाद काली नदी के पुल पर ले जाते हैं। वहाँ पर इसको इतना नशा करा देते, बेचारा चल नहीं पाता। उसके बाद उसको वहाँ से धक्का मारते हैं और घर आ जाते हैं। जब पुलिस इस कहानी को सुनती है और चौंक जाती है कि क्या कोई पत्नी ऐसा भी कर सकती है, अपने पति को अपने प्रेमी के कारण मौत के घाट उतार दिया। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। आज की कहानी आपको कैसी लगी, आप प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।